All right, जी. Can you hear me clearly? Am I audible? Yes, sir. All right. So about 4 students have messaged me और मुझे पता है कि बेटा थर्सडे को इशू भी था बारिश का और इंटरनेट का, पावर आउटेजेस एंड इंटरनेट इश्यूज. तो मैं थर्सडे की क्लास दोबारा रिपीट कर रहा हूँ. तो आज हमारे पास 2 घंटे हैं, तो थर्सडे की क्लास दोबारा रिपीट भी हो जाएगी और आगे भी हम इसको कंटिन्यू करके इस सवाल को हम फुली कंप्लीट कर लेंगे. तो जिन्होंने क्लास अटेंड कर भी लिया तो उनके लिए रिफ्रेशर हो जाएगा, और जिनकी थर्सडे की क्लास में इंटरनेट पावर इश्यूज थे उनका भी भला हो जाएगा. तो ज़रा मुझे ये बताइएगा कि थर्सडे की क्लास से पहले देखो हम वो क्वेश्चन कर रहे थे ना एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का. तो मुझे ये बताइएगा कि मैंने क्या डिपार्टमेंटल करा दिया था ट्यूसडे की नहीं सर, आपने सिंगल OAR क्लास में या कराया नहीं था. कराया था? कहाँ थर्सडे पर करा वाली था? क्लास सिमुलेट करवाया में था मैंने. आप डिपार्टमेंटल करवा रहे थे और ABC ठीक है, थैंक कॉस्टिंग यू शुरू बेटा. करवाई थी, तो फिर आप मीटिंग से डिस्कनेक्ट हो गए थे, तो ABC कॉस्टिंग बीच में ही रह गई थी, ABC कॉस्टिंग वाला पार्ट. ठीक है, ठीक है, ठीक है. तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि थर्सडे वाली पूरी क्लास रिपीट होगी दोबारा से. ठीक है. ऑलराइट, तो हमने पार्ट ए कर लिया था जो कि यहाँ तक एंड हो रहा है, राइट. अब हम करने जा रहे हैं पार्ट बी. पार्ट बी के लिए बेटा ये वाला पैराग्राफ रेलेवेंट है, तो जरा ये पढ़ लीजिए, गौर से पढ़ लीजिए. 1 मिनट दे रहा हूँ मैं आपको, 2 मिनट दे रहा हूँ, इसको गौर से पढ़ लीजिए बेटा. ऑलराइट, तो बेटा यहाँ आप देखिए तो ये डिपार्टमेंटल ओएआरस की बात हो रही है. ये भी आपका एएस का ही पार्ट है, राइट. तो 2 डिपार्टमेंट्स हैं. मशीनिंग डिपार्टमेंट जिसके लिए आप मशीन आवर्स यूज करेंगे, और असेंबली डिपार्टमेंट जिसके लिए आप डायरेक्ट लेबर कॉस्ट यूज करेंगे. तो पहले हम सिंगल ओएआर यूज कर रहे थे, दोनों हमारे डिपार्टमेंट थे मशीनिंग और असेंबली. तो हमने उस पर ओवरहेड्स मिला लिए थे. अब हम उस पर ओवरहेड्स पे अलग अलग वर्क करेंगे, राइट. ओके. तो मैं अब क्या करूँगा कि ये मैं पिछला सारा मिटा दूंगा, ये भी मिटा देता हूँ बिल्कुल.
ऑलराइट, तो ये सारी सफाई हो गई है, दोबारा से करेंगे। तो बेटा प्राइम कॉस्ट में तो कोई भी चेंज नहीं है। ऑलराइट, सो प्राइम कॉस्ट विल रिमेन द सेम एज बिफोर, 1,375,000, 675,000, 350,000, राइट। प्राइम कॉस्ट में कोई चेंज नहीं है। ऑलराइट, तो अब हमारे पास दो डिपार्टमेंट्स हैं, एक है मशीनिंग और एक है असेंबली। अब हमने इसके अलग अलग OAR कैलकुलेट करने होंगे। सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट मशीनिंग। तो बेटा मशीनिंग का जब आप OAR निकालेंगे तो फॉर्मूला वही होगा जो हमने इससे पहले पढ़ा है, यानी कि बजटेड ओवरहेड्स अपॉन बजटेड एक्टिविटी लेवल। ठीक है ना, फॉर्मूला तो वही रहेगा ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट का। सो बजटेड ओवरहेड्स कितने हैं वो देखते हैं। सो बेटा बजटेड ओवरहेड्स मशीनिंग डिपार्टमेंट के हैं $900,000, और किस बेसिस पर हमने इसको एलोकेट करना है, मशीन आवर्स की बेस पे क्वेश्चन हमें गिवन है। सो मशीन आवर्स टोटल कितने हैं, 6,000 मशीन आवर्स, यानी कि हमने लिंक, ये मैं तो A2 का भी नहीं करवा रहा हूँ, AS का ये सब चीजें A2 के सवालों में रिपीट होंगी। तो बेटा इसका मतलब क्या है कि हमें $900,000 के ओवरहेड्स इनकर होंगे अगर 6,000 घंटे मशीन चलेगी तो, यानी कि हमने एक लिंक क्रिएट कर दी है ओवरहेड्स का एक एक्टिविटी के साथ। क्या है वो एक्टिविटी, रनिंग ऑफ द मशीन, यानी कि जितनी ज्यादा देर मशीन चलेगी उतने ज्यादा ओवरहेड्स इस डिपार्टमेंट में इनकर होंगे। तो टोटल ओवरहेड्स 9 लाख इनकर होंगे अगर 6,000 घंटे मशीन चलेगी। तो फिर हमने इसको डिवाइड किया, 900,000 डिवाइडेड बाय 6,000, व्हाट इज द आंसर बेटा, माइक पे बताएंगे। बेटा माइक पे बताइए आंसर जल्दी, कैलकुलेटर्स लेके बैठा करो बच्चों, कितनी मरतबा बोला है आप लोगों से। 2400। नहीं नहीं, हो ही नहीं सकता, 2400 कैसे होगा, 9 लाख डिवाइडेड बाई 6,000, 150। 150। अब ये 150 लिख के छोड़ मत देना, क्योंकि आपके नंबर भी कट सकते हैं इसके अंदर, और अगर वो नंबर नहीं भी काटे तो आपके लिए ज्यादा प्रॉब्लम होगी कि 150 क्या शो कर रहा है। भाई पूरा लिखें, 150 पर मशीन आवर, आपने मशीन आवर से डिवाइड किया ना, 6,000 मशीन आवर से आपने डिवाइड किया है, तो जाहिर है आंसर जो है वो पर मशीन आवर की फॉर्म में आएगा। यानी कि अगर 1 घंटे मशीन चलेगी तो $150 के ओवरहेड इनकर होंगे। ये हमने रेट निकाल लिया, इस रेट के ऊपर हमने काम करना है। ठीक है, तो आपके पास मशीन कितनी देर चली है इस प्रोडक्ट के लिए, जो 3 डिफरेंट अलग अलग प्रोडक्ट्स है, राइट। एज के लिए 2500 आवर्स मशीन चली है। सो मशीनिंग डिपार्टमेंट के कितने ओवरहेड एब्जॉर्ब होंगे, 2500 इंटू 150, क्योंकि 1 घंटे में $150 के ओवरहेड हैं, तो 2500 घंटे मशीन चली है, तो कितने ओवरहेड्स होंगे, मल्टीप्लाई कर लें। क्या आंसर आ रहा है बेटा, 375,000। 375,000। थैंक यू। और बेस्ट के लिए कितने घंटे मशीन चली है, 1500। सो बेस्ट का क्या होगा, 1500 टाइम्स 150। 1 घंटे मशीन चल रही है तो 150 के ओवरहेड है, 1500 घंटे मशीन चली तो 225,000। 225,000। और फिर आखिरी था चैम्प, चैम्प के लिए 2000 मशीन आवर्स है। सो 2000 इंटू 150, 1 घंटे मशीन चलेगी तो 150 के ओवरहेड है, तो 2000 घंटे मशीन चलेगी तो 300,000। 300,000। 300,000। तो ये हमने मशीनिंग के ओवरहेड एब्जॉर्ब कर दिए। अब हम आते हैं असेंबली ऊपर। असेंबली का भी बड़ा आसान है, ऐसे ही होगा। असेंबली का हमने OAR निकालना है, कैसे निकालेंगे भाई, वही फॉर्मूला, बजटेड ओवरहेड्स। कितने ओवरहेड्स हैं, 450,000 के ओवरहेड। किस बेसिस पे करना है,
बता दिया उसने, लेबर कॉस्ट की बेस पे करना है। तो लेबर कॉस्ट टोटल कितनी है 675,000। और लास्ट क्लास में भी बात हुई थी, जब भी डिनोमिनेटर में डॉलर होगा मल्टीप्लाई बाय 100 होगा। तो क्या आंसर आ रहा है बेटा? 66.67% direct labor cost और 2/3 of direct labor. शाबाश शाबाश, 66.67%। यहाँ पे छोड़ नहीं देंगे। 66.67% किसका? ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, यानी कि जितनी भी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होगी उसका 66.67% या उसका 2/3 इन अदर वर्ड्स। तो देखो ना 450,000 के ओवरहेड्स हैं, अगर 6,75,000 की लेबर कॉस्ट हो, यानी कि लेबर कॉस्ट का 2/3 आपके ओवरहेड्स हैं। तो अब आपने यही चीज यहाँ पर अप्लाई करनी है। तो अब आपकी लेबर कॉस्ट कितनी है 375,000। तो 375,000 का 2/3, या अगर आपने 66.67 लेना है तो काफी मरतबा 66 प्रेस करना, यानी कि 66 के बजाय बाद 6-7 दफा बल्कि 8-9 दफा 6666 प्रेस करना और फिर आखिरी डिजिट 7 प्रेस करना। फिर इस तरह से आप परसेंटेज लोगे तो राउंडिंग एरर नहीं आएगा। तो क्या आ रहा है 375,000 का 2/3 बेटा? 250,000. 250,000। और फिर 225,000 इसकी लेबर कॉस्ट है। तो 225,000 का 2/3 कितना हुआ बच्चों? 150,000. 150,000। एंड एट लास्ट आपकी लेबर कॉस्ट है 75,000। तो 75,000 का 2/3 ओवरहेड्स हो गए, कितने हो गए? 50,000. 50,000। अब आप इन सारी वैल्यूज को ऐड कर लें, ऊपर प्राइम कॉस्ट ऐड करना नहीं भूलिएगा बेटा। तो ये असेंबली के भी ओवरहेड एब्जॉर्ब हो गए। अब हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जानी चाहिए। कितनी आ रही है बेटा? आखिरी वाले की पहले चैम वाले की की आ तो रही है 1000 और आगे 0. यानी कि 2 मिलियन, राइट? दूसरे वाले की यही है ना? दूसरे वाले की 1050 और आगे 30. ठीक हो, थैंक यू। तो ये आपकी टोटल कॉस्ट आ गई। अब आपने क्या करना है, कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है। तो कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालेंगे? आप टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ। तो टोटल कॉस्ट कितनी थी? 2 मिलियन इसकी है। यूनिट्स कितने हैं इसके? 25,000। क्या आंसर आ गया बेटा? 80 per unit. सॉरी, दोबारा बोलिएगा। $80 per unit. थैंक यू। $80 पर यूनिट। और इसका है 1,50,000 और इसके यूनिट्स है 15,000 ऊपर लिखे हुए हैं। $70 per unit. 70 per unit. And at last we have got 700,000 की टोटल कॉस्ट। डिवाइड करेंगे इसके यूनिट से जो कि 5,000 थे। $140 per unit. 140, ठीक है। Yes. तो बेटा ये हो गई आप कॉस्ट पर यूनिट यूजिंग द डिपार्टमेंटल वेट्स। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे? डिपार्टमेंटल ओआर यूज कर रहे थे। ये भी एएस वाला है। ये हो गया आपका पार्ट बी कंप्लीट। पार्ट बी के अंदर क्या कहा था? डिपार्टमेंटल बेसिस के ऊपर यूनिट कॉस्ट निकालनी है। तो ये हमने निकाल ली। स्क्रीनशॉट लेंगे बेटा, एक सेकंड स्क्रीनशॉट लें इसका। 10 सेकंड दे रहा हूँ। 5 4 3 2 1। ऑलराइट जी बेटा। अब्दुल राफे बेटा, मुझे ये चैट नजर नहीं आ रही होती बेटा जब स्क्रीन शेयरिंग होती है ना।
अच्छा बच्चों, जरा सबका मुझे ओके क्लियर का मैसेज चाहिए बिफोर आई मूव ऑन टू द E2 वाली कॉस्टिंग पार्ट। सबका बेटा ओके और क्लियर का मैसेज जल्दी से, क्विकली, एवरीवन मस्ट पार्टिसिपेट। ये नहीं कि बस मैं नहीं कर रहा तो सर समझ जाएंगे, बस समझ आ गया। सब लोग बेटा लिखेंगे ओके क्लियर, ताकि मुझे एक पर्सन तसल्ली हो जाए। जल्दी से प्रिय बच्चों। बेटा फ्यू मोर स्टूडेंट्स लेफ्ट, फ्यू मोर स्टूडेंट्स लेफ्ट बेटा। समझ आ गया तो एक ओके क्लियर का मैसेज आना चाहिए मेरे पास सबकी तरफ से बेटा। जल्दी जल्दी क्विक। अभी भी तकरीबन 5 बच्चे रह गए हैं, 5-6 बच्चे रह गए हैं बेटा। आई नीड आंसर्स फ्रॉम एवरीवन। जल्दी जल्दी बेटा क्विकली। समझ आ गया तो ओके क्लियर का मैसेज जल्दी से, क्विक 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 क्विक। बेटा अभी भी 3-4 बच्चे रह गए, क्विकली हरी आप। ऑलराइट जी, गुड हो गया। अब हम आ रहे हैं A2 वाली कॉस्टिंग पे। जब डिपार्टमेंटल रिवाइज हो गया तो बड़ी मिलती जुलती चीज है इससे। अब आप क्या करेंगे, अब आपने आगे का पढ़ना है, ठीक है। यानी कि अब आप यहां से पढ़ना शुरू करेंगे, ये पैराग्राफ पढ़ेंगे, फिर ये डेटा देखेंगे, और फिर उसके बाद एंड का ये करेंगे, देखेंगे, ठीक है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पे आ रहे हैं, सिर्फ पढ़ लें। आपके पास स्क्रीनशॉट्स पहले की क्लास के मौजूद होंगे, पूरे सवाल के स्क्रीनशॉट मैंने दे दिए थे। नहीं है तो 5 सेकंड दे रहा हूं, उसका स्क्रीनशॉट ले लें। 5 4 3 2 1। 5 सेकंड और। 5 4 3 2 1। अच्छा भाई, अब जो है आपने को मैं 5 मिनट दे रहा हूँ, एक एक लाइन एक एक वर्ड बड़ा गौर से पढ़ के समझे, फिर मैं ये खुद कराता हूँ आगे।
जी जी यामीन, मैं सब चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ अभी, आप बस पढ़े, सॉरी राबिया, सब चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ, आप सब पढ़ें बेटा अभी। All right, जी, let's begin. I'm starting the screen sharing again. ओके, अब समझते हैं क्या लिखा हुआ है, क्या मतलब है, क्या करना है इसके साथ, क्या नहीं करना। ऑल राइट जी, अब हम लोग करने जा रहे हैं A2 की एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अब इसका जो आंसर है, इसका जो एक्सप्लेनेशन है, वो इसके नाम में ही साफ जाहिर है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अब हम डिपार्टमेंटल बेसिस के ऊपर ओवरहेड्स नहीं लेंगे, अब हम एक्टिविटीज आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या क्या काम हो रहे हैं डिफरेंट। ठीक है बेटा, तो बेसिकली हमने कितनी एक्टिविटीज आइडेंटिफाई करी हैं? 4 एक्टिविटीज, सेटअप, मशीनिंग, असेंबली और इंस्पेक्शन। एक हमारा मशीनिंग डिपार्टमेंट है, उसमें 2 एक्टिविटीज हैं। एक हमारा असेंबली डिपार्टमेंट है, उसमें 2 एक्टिविटीज हैं। तो बात डिपार्टमेंट से और आगे चली गई, यानी कि डिपार्टमेंट के अंदर हमने फर्दर ड्रिल डाउन किया, तो देखा कि यार अलग अलग एक्टिविटीज कैरी आउट हो रही हैं। तो मशीनिंग डिपार्टमेंट में 2 एक्टिविटीज जो कैरी आउट हो रही हैं, वो है सेटअप, यानी कि मशीन को सेट करना प्रोडक्शन के लिए। दूसरा मशीनिंग, यानी कि एक्चुअल मशीन का चलना, एक्चुअल प्रोडक्शन होना मशीन चलने से। असेंबली डिपार्टमेंट में 2 एक्टिविटीज है, असेंबली यानी कि प्रोडक्ट को असेंबल करना, डिफरेंट पार्ट्स उसके जोड़ के बनाना प्रोडक्ट को। और नंबर 4 इंस्पेक्शन, यानी कि एंड में प्रोडक्ट को इंस्पेक्ट करना क्वालिटी कंट्रोल के लिए। तो ये 4 एक्टिविटीज आइडेंटिफाई हुई हैं। तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम 2 डिपार्टमेंट्स का, मशीनिंग और असेंबली का ओएआर निकाल रहे थे, अब हम इन चारों एक्टिविटीज का अलग अलग ओएआर निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे अभी देखते हैं। तो जो एक्टिविटीज हमने आइडेंटिफाई करी है ना, इसको बोलते हैं कॉस्ट पूल। पूल स्विमिंग पूल होता है ना, जहाँ पानी जमा हुआ होता है, तो कॉस्ट पूल, यहाँ कॉस्ट जमा हो रही है, यानी कि हर एक्टिविटी, ये वो एक्टिविटी है जहां कॉस्ट जमा हो रही है। पहले कॉस्ट कहां जमा हो रही थी? डिपार्टमेंट में, मशीनिंग के अलग और असेंबली के अलग। अब कॉस्ट जमा हो रही है एक्टिविटी के हिसाब से, यानी कि सेटअप की अलग, मशीनिंग की अलग, असेंबली की अलग और इंस्पेक्शन की अलग। कॉस्ट ड्राइवर क्या है? कॉस्ट ड्राइवर वो चीज है, वो फैक्टर है जो इस कॉस्ट को इन्फ्लुएंस कर रहा है। कॉस्ट ड्राइवर, ड्राइवर क्या होता है? किसी भी व्हीकल का ड्राइवर उसको स्टेयर कर रहा होता है, राइट? तो कॉस्ट ड्राइवर क्या है? जो जो चीज कॉस्ट को आगे लेकर चल रही है, जिसकी वजह से कॉस्ट पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस हो रही है, यानी कि जो
ज्यादा, मिसाल के तौर पे नंबर ऑफ सेटअप्स है, यानी कि जितनी ज्यादा मर्तबा मशीन सेटअप करोगे सेटअप के ओवरहेड्स उतने ज्यादा होंगे, जितने ज्यादा घंटे मशीन चलेगी उतनी ज्यादा मशीनिंग के ओवरहेड्स होंगे, जितने ज्यादा घंटे लेबर काम करेगा उतनी ज्यादा असेंबली की एक्टिविटी के ओवरहेड्स होंगे, जितने ज्यादा मर्तबा इंस्पेक्शन कैरी आउट करोगे उतनी ज्यादा इंस्पेक्शन एक्टिविटी के ओवरहेड्स होंगे। सो कॉस्ट ड्राइवर वो जो है फैक्टर है जो कॉस्ट को इन्फ्लुएंस करता है, जो ओवरहेड्स को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। यानी कि इन अदर वर्ड्स एक्टिविटी लेवल, बेसिकली बजटेड एक्टिविटी लेवल होता था ना, कैसे अभी समझते हैं देखो। अब इसके चारों एक्टिविटीज के ओवरहेड्स उसने आपको प्लेट में रख के दे दी है। पहली एक्टिविटी सेटअप, इसके ओवरहेड्स 150, दूसरी एक्टिविटी मशीनिंग, इसके ओवरहेड 750। तो 150 और 750 को ऐड करें तो 900 बनता है, और ये आपके मशीनिंग डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स थे। तो जो मशीनिंग डिपार्टमेंट के 900 के ओवरहेड्स हैं वो हमने फर्दर एक्टिविटीज में डिवाइड कर दिए। असेंबली के भी जो टोटल ओवरहेड्स थे 450, उनको हमने दो एक्टिविटीज में आइडेंटिफाई डिवाइड कर दिया, असेंबली और इंस्पेक्शन। असेंबली के ओवरहेड्स 360 के हैं, इंस्पेक्शन के ओवरहेड्स 960 के हैं, ठीक है बेटा। तो चार हमने एक्टिविटी आइडेंटिफाई करी है, तो चारों के ओवरहेड्स आपको प्लेट में रख के दे दिए उसने। अब हमने क्या करना है, अलग अलग OAR निकालना है सबका। तो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट OAR, which is overhead absorption rate. तो बेटा ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, सबसे पहला डिपार्टमेंट है सेटअप, वही फॉर्मूला बजटेड ओवरहेड्स जो ऊपर हमने शुरू में पढ़ा था। तो ओवरहेड्स कितने हैं आपके, $150,000 के। तो एक्टिविटी लेवल क्या है इसका, नंबर ऑफ सेटअप्स। नंबर ऑफ सेटअप्स एस, बेस्ट और चैम के मिलाएं तो 250 बनते हैं। तो अगर ये टोटल नहीं दिया हो तो सबको मिला लेना इंडिविजुअल को, तो ये बने 250 सेटअप्स। यानी कि मतलब क्या हुआ कि आपको इस एक्टिविटी में $150,000 के ओवरहेड इनकर होंगे, और उसके लिए आप तमाम प्रोडक्ट्स के लिए मिला के पूरे साल में 250 मरतबा मशीन को सेटअप करोगे। तो क्या आंसर आ रहा है बेटा, माइक में बताइएगा मुझे। 600। तो 600 पे छोड़ेंगे नहीं बेटा, पूरा लिखेंगे 600 पर सेटअप, यानी कि एक मरतबा मशीन सेटअप करोगे तो $600 के ओवरहेड इनकर होंगे, ठीक है। अच्छा, अब साथ साथ हम ओवरहेड एब्जॉर्ब करते हुए भी चलते हैं। तो जरा मैं पुराना वाला काम मिटा दूं। तो प्राइम कॉस्ट तो बेटा वही होगी, प्राइम कॉस्ट में कोई फर्क नहीं आ रहा, नो चेंज इन प्राइम कॉस्ट, ओके। लेकिन अब फर्क क्या है कि डिपार्टमेंट की बजाय हमने हर एक्टिविटी के अलग अलग OAR कैलकुलेट करने हैं। सर सेटअप का OAR निकालते हुए ये 150 क्या चीज थी? उसके ये 150,000 अच्छा समझ गया 150,000 समझ इसके गया। ओवरहेड थे ना सेटअप के, सेटअप बजटेड ओवरहेड्स। सर ये ओवरहेड जो है ये बजटेड है या एक्चुअल है? बजटेड ही होंगे, लेकिन कभी कभी जो है एक्चुअल भी दे सकता है वो आपको, लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग ये काम बजटेड लेवल पर होना चाहिए, क्योंकि आपने इन एडवांस प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालनी होती है, ताकि आपको पहले से कॉस्ट पर यूनिट पता हो, तो आपको पता हो कि हमने पहले दिन से कितने का बेचना है। तो टेक्निकली ये काम प्रैक्टिकली होता है बजटिंग के लेवल पे बैठ के, पेपर के हिसाब से वो आपको एक्चुअल कॉस्ट भी दे सकता है, ठीक है। तो जिस तरह यहाँ पे एक्चुअल दी हुई है, इनकर्ड, एक्चुअली इनकर्ड जो है, ठीक है। तो सेटअप का ये हो गया आपका $600 पर सेटअप। तो एक दफा मशीन सेटअप होगी तो $600 के ओवरहेड होंगे। तो एस के लिए 125 मरतबा मशीन सेटअप हुई है, ठीक है बेटा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम ओवरहेड्स को डिपार्टमेंट वाइज नहीं कर रहे, एक्टिविटी वाइज कर रहे हैं। तो सबसे पहली एक्टिविटी थी सेटअप, तो $600 पर सेटअप। कितनी मरतबा मशीन सेटअप करिए, 125 मरतबा। तो 600 इंटू 125, क्या आंसर आया बेटा, 600 पर सेटअप था,
एस के लिए 125 मरतबा मशीन सेटअप हो रही है। तो वही जो आप लेबर आवर और मशीन आवर का करते 75,000 थे, वही सेम काम है जो लेबर आवर और मशीन आवर का करते थे, लेकिन आप अलग अलग एक्टिविटी का कर रहे हैं। तो ये आ गया 75,000। वंस अगेन $600 पर सेटअप है, और आप कितनी मरतबा मशीन सेटअप करिए? 5 मरतबा मशीन सेटअप करिए। तो 600 इंटू 75 कितना बना? कितना बना बेटा? 45,000। 45,000। ओके, ये आ गया आपका सेटअप के कॉस्ट बेस्ट के लिए। और चैम के लिए भी रेट तो वही है, एब्जॉर्प्शन रेट $600 पर सेटअप। और चैम के लिए आपने कितनी मरतबा मशीन सेटअप करी है? 50 मरतबा मशीन सेटअप करी है। तो चैम को कितने ओवरहेड्स आने चाहिए इस एक्टिविटी के? 30,000। 30,000। ठीक हो गया। तो वही काम है, लेकिन डिपार्टमेंट की बजाय बस एक्टिविटी की बेसिस पर हो रहा है। नंबर टू है आपका मशीनिंग। अगर हम मशीनिंग का OAR निकालें तो फॉर्मूला वही होगा, बजटेड ओवरहेड्स। या अगर सवाल में एक्चुअल तो एक्चुअल ओवरहेड्स। तो कितने मशीनिंग के ओवरहेड्स? $750,000। $750,000 डिवाइडेड बाय मशीन आवर्स की बेस पर होगा। ये दिया हुआ, इसका कॉस्ट ड्राइवर क्या है? मशीन आवर्स। तो मशीन आवर्स टोटल कितने हैं बेटा? 6,000 मशीन आवर्स है, यानी कि 7.5 लाख के ओवरहेड्स इनकर होंगे अगर 6,000 घंटे मशीन चले तो क्या आंसर आ रहा है बताइएगा? 125। पूरा क्या लिखेंगे? 125 पर क्या लिखेंगे साथ में? एनीवन? मशीनिंग। शाबाश, पर मशीन आवर। यानी कि 1 घंटे मशीन चलेगी तो $125 के ओवरहेड इनकर होंगे। तो 2500 घंटे, 1500 घंटे और 2000 घंटे मशीन चली है, ये ऊपर भी लिखा हुआ था। 2500, 1500 और 2000। सो 150 पर मशीन आवर। कितने घंटे मशीन चली? 2500 घंटे। क्या आंसर आया? बेटा बाकी सब लोग भी कैलकुलेट करें जल्दी, कोई। 375,000। 375,000। फिर एब्जॉर्प्शन रेट तो वही है 150 पर मशीन आवर, 1500 घंटे मशीन चली। ऊपर दिया हुआ है, नीचे भी दिया हुआ है। कितना आंसर आया बेटा? 225,000। 225,000। 150 पर मशीन आवर, कितने घंटे मशीन चली? 2000 घंटे। ये आई थिंक 300,000 हो गया। ऐसा ही है, कंफर्म कर दें जरा। जी सर। गुड। तो तीसरा हो गया अब हमारे पास असेंबली। सॉरी, हाँ असेंबली है तीसरा। अब इसका भी OAR निकालना पड़ेगा आपको। असेंबली का OAR फॉर्मूला वही होगा बेटा, बजटेड ओवरहेड्स जो कि दिए हुए हैं आपको अलग से। कितने हैं भाई? असेंबली के 360,000 के। इसने कहा था मशीन आवर्स की बेस पर, सॉरी लेबर आवर्स की बेस पर। तो डायरेक्ट लेबर आवर्स की बेस पे निकालना है आपको। तो कितने टोटल लेबर आवर्स? 45,000 घंटे हैं। पूरा लिखेंगे, 45,000 पे नहीं रुकेंगे, 45,000 लेबर आवर्स। क्या आंसर आ रहा है बेटा? 8 आई थिंक। यस सर। $8 पर लेबर आवर, यानी कि 1 घंटे लेबर काम करेगा तो $8 के ओवरहेड होंगे। तो 25,000 घंटे लेबर ने काम किया एस के लिए, इंटू 8।
सो 25,000 घंटे लेबर ने काम किया एस के लिए, $8 पर आवर का रेट है। एब्जॉर्प्शन रेट क्या आया? 25,000, नॉट 2500, 25,000। आई थिंक 200,000। Yes, sir. ये हो गया आपका एस का। बेस्ट के लिए कितनी देर काम किया है? 15,000 घंटे काम किया है। तो 15,000 आवर्स और पर आवर वेज, पर आवर इसका एब्जॉर्प्शन रेट था 8 का, मल्टीप्लाई कर दें, क्या आया आंसर? 120,000. 120,000। एंड द लास्ट वन, इसके लिए कितने घंटे लेबर ने काम किया भाई? 5,000 घंटे। सो 5,000 इंटू 8 विच इज 40,000। तो ये भी आपने ओवरहेड्स कर दिए चार्ज। अब चौथा और आखिरी नंबर आता है इंस्पेक्शन का। इसका पहले ओआर निकाल लेते हैं इसका भी। ये हमारी चौथी एक्टिविटी। तो देखो वही काम चल रहा है डिपार्टमेंटल जैसा ही, बस फर्क क्या है, डिपार्टमेंट की बजाय एक्टिविटीज आ गई, बस काम बढ़ गया बस थोड़ा सा। इंस्पेक्शन के लिए ओवरहेड कितने हैं? 90,000। ठीक है बेटा। और इंस्पेक्शन के लिए नंबर ऑफ इंस्पेक्शन है आपका कॉस्ट ड्राइवर। तो टोटल इंस्पेक्शन कितने हुए हैं? 100 हैं। तो 100 मरतबा इंस्पेक्शन कैरी आउट होगा तो $90,000 की ओवरहेड इनकर होंगे। यानी कि ये तो सिंपल है, ऐसी हो जाएगा, बगैर कैलकुलेटर के जीरो उड़ा दो। $900 पर इंस्पेक्शन, यानी कि एक दफा इंस्पेक्शन कैरी आउट हुआ तो $900 की ओवरहेड होंगे। तो कितनी मरतबा इंस्पेक्शन कैरी आउट हुआ है? 50, 25 और 25। ये असेंबली में जो हमने लेबर आवर्स से किया है तो फिर हम उसको 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। नहीं, क्योंकि लेबर आवर्स था, लेबर कॉस्ट नहीं थी। अगर डिनोमिनेटर में कॉस्ट होती फिर हम मल्टीप्लाई बाय 100 करते। सही है बेटा? जी सर ठीक। तो ये 50 टाइम्स इंस्पेक्शन कैरी आउट हुआ है। एक दफा इंस्पेक्शन कैरी आउट करने की कॉस्ट है 900, तो ये 45,000 हो जाएगा आई बिलीव। तो ये भी 900 से मल्टीप्लाई होगा। ये कितना आ रहा है आंसर? चेक करते रहना बेटा, जो ओरली कर रहा हूँ वो भी चेक करो। ये हो जाएगा आई थिंक 22,500. जी थैंक यू, 22,500 हो गया बच्चों ये दोनों। तो ये चारों एक्टिविटीज के ओवरहेड एब्जॉर्ब हो गए। अब काम आसान है, ऐसे मुश्किल तो पहले भी नहीं था, कुछ भी नहीं है इसमें। टोटल कॉस्ट आ गई अब आपकी। तो भाई टोटल कॉस्ट आ गई आपकी, सब ऐड कर देना। ऊपर प्राइम कॉस्ट लेना मत भूलना, ये नहीं कि सिर्फ ओवरहेड ऐड कर दो। तो बताओ भाई, ये थी आपकी प्राइम कॉस्ट, ठीक है, और सारे ओवरहेड्स ऐड कर दिया आपने। तो टोटल कॉस्ट क्या आ रही है बताइएगा? जल्दी जल्दी बच्चों, क्विकली। सर फर्स्ट वाले का 20,70,000 आ रहा है। थैंक यू बेटा। सब लोग डबल चेक करते रहे, गलती ना हो जाए किसी से कोई। बेस्ट का बेटा, दूसरे का। ये जितने लोग क्लास में कैलकुलेशन नहीं करते ना, इनके सारे भर निकलेंगे पेपर में जाकर, मैं लिख के दे दूं। तुम लोग सिली मिस्टेक करके आओगे पेपर में अगर साथ साथ कैलकुलेशन करने के आदी नहीं हो तो। कि मैजिकली पेपर वाले दिन आपका हाथ ऑटोमेटिकली सेट नहीं हो जाएगा कैलकुलेशन पे। देर भी ज्यादा लगेगी कैलकुलेशन में और गलतियां भी करोगे। सर सेकंड वाले का 10,87,500 आ रहा है। ठीक है, और चैम्प का, बेस्ट चैम्प तीसरे का
742,500। 742,500। ओके बच्चों, अब हमने आना है कॉस्ट पर यूनिट पर। अब तो कुछ भी नहीं रह गया काम। ये टोटल कॉस्ट तो आ गई आपकी, इसकी 20,70,000 आई, इसकी 10,87,500 आई, और इसकी 7,42,500 आई। ठीक है, इसको अब आपने डिवाइड कर देना है इनके यूनिट्स के साथ। इसके यूनिट्स क्या थे? 25,000, 15,000 और 5,000। तो 25,000 यूनिट्स, 15,000 यूनिट्स और 5,000 यूनिट्स। बेटा डिवाइड करके बताइएगा क्या आंसर आ रहा है कॉस्ट पर यूनिट का। 82.8। ये कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है बेटा, ये आंसर नहीं आ रहा। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं करी है आप लोगों ने। ओ यार तो सही आ रहे हैं। सेटअप 600 into 125, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। लेट मी चेक। 600 into 125 75 आ रहा है। फिर ये 150 into 2500 आ रहा है 375,000। सर 25,000। टोटल कॉस्ट में 7 के बाद 5 zeros नहीं 4 zeros हैं। It's 2,70,000। कितनी है टोटल कॉस्ट दोबारा बताइए। सर 20,70,000। 2,70,000 ही तो लिखा है बेटा, यही तो बट लिखा है। सर हाँ बट सही है, यही है। into 8, 300,000 और 45,000 plus 200,000 plus सर लास्ट 375,000। वाली 1092,500 है। 1092,500 कौन सी वाली है? लास्ट वाली स्टैम्प की। ये चैम्प की जी आप कह रहे हैं 1092,500 है। अच्छा इसको भी चेक कर लेते हैं। तो ये 75 हो गया और ये हो गया 1,375,000 2,70,000 divided by 25,000। 50,000 divided by 250। ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट में 125 मशीनिंग आवर है और हमने 150 मशीनिंग आवर्स लिए हैं। इसके अंदर मशीनिंग हाँ 125 मशीन आवर्स, 125 नंबर ऑफ सेटअप है ना, वो तो नहीं, तो 125 से तो किया हुआ। मशीन आवर्स तो 2500 है। मशीन आवर्स तो 25 मिस्टेक हो रही है। मैं भूल रहा हूँ, हो सकता है यही आंसर हो हमने किया है। 750, 360 और 90। 750, 360 और 90 और इसके 6,000 है तो 750 डिवाइडेड बाय 6,000 is 125। 360,000 divided by 45,000 is 8 और ये है 900। ठीक है, so 600 into 125 75 and 50। 125 75 और 50। 600 into 125 is 75,000 और ठीक है सही है, बस यही है। ठीक है फाइन, सही किया हमने। बेस्ट बताइएगा जरा। है 72.5। हाँ ये थोड़ी सी गलती आई ना यहाँ पर। ये सही है, ये 2500 को मल्टीप्लाई करना चाहिए था हमने 125 से। यस सर हमने मैं 2500 को मल्टीप्लाई किया 150 से। जी जी जी, ये गलती है। ये 125 से होना चाहिए था सब मल्टीप्लाई।
ये उसका कोई बोला ही नहीं। 125 है ना यार, एब्जॉर्प्शन रेट 125 पर मशीन आ रहा है, इसको मशीन आर से मल्टीप्लाई करोगे ना, हमने 150 को कर दिया बदल के। तो अब ये बताइएगा जरा दोबारा से, 125 इंटू 2500 कितना बना? 312,500। 312,500। और 125 इंटू 1500 बताइए। 187,500। 187,500। और चैम का बताइए 125 इंटू 2000। आई थिंक ये 250,000 होगा, राइट? यस सर। ऑलराइट, अब टोटल कॉस्ट भी चेंज हो जाएगी जाहिर है। अब टोटल कॉस्ट वर्कआउट करें अगेन। कोई बोला ही नहीं यार, उसका हैरत की बात है। अभी हमने जब एब्जॉर्प्शन रेट यहाँ 125 पर मशीन आर निकाला है, और मैं कह भी रहा हूँ कि एब्जॉर्प्शन रेट को मल्टीप्लाई करेंगे हम नंबर ऑफ मशीन आर के साथ, तो मैं ऊपर आ रहा, तो मैं वो भूल गया फिगर, थोड़ा सा वो करने में गलती हो गई। तो बेटा थोड़ा सा उसी वक्त प्रॉम्प्ट कर दिया करें। जी बेटा, टोटल कॉस्ट क्या आ रही है? 270,500। यस सर। 270,500। यस। यानी कि 2,70,500, राइट? और अगर हम इसको करते हैं 2,70,500 को डिवाइड करते हैं, पच्चीस हजार से, तो क्या आंसर आ रहा है? सर सेकंड वाले की टोटल कॉस्ट 10,50,000 आ रही है। 10,50,000। एंड सर अब 80.3 आ रही है फर्स्ट की पर यूनिट कॉस्ट। ठीक है, 80.3 आ गई, और इसकी 10,50,000, 10,50,000 डिवाइडेड बाय 15,000। सेवेंटी आ रही है इसकी से। 70 आ गई, ठीक है। और चैम की टोटल बताइए बेटा क्या आ रही है? 6,92,500। 6,92,500 को डिवाइड करें 5,000 से। 138.5। 1 यस सर। 138.5, 80.3, 70 और 138.5, ये आपका आंसर आ गया एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की कॉस्ट। तो बेसिकली ये रहा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। यहाँ पे इसने पार्ट ए में बोला डिटरमिन द कॉस्ट ड्राइवर फॉर ईच एक्टिविटी पूल, तो कॉस्ट ड्राइवर्स आपके ये रहे, ठीक है, ये सब नाम लिख दोगे। यूज द एक्टिविटी बेस्ड मेथड टू डिटरमिन द यूनिट कॉस्ट, तो हमने यूनिट कॉस्ट ये निकाल ली यहाँ पे, तो ये आपका सी का 2, C2 ये रहा, ठीक है। उसके बाद क्या है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये भी हम निकालते हैं। अगर 10% ऑफ एस, 5% ऑफ बेस्ट एंड 20% ऑफ चैप बच जाए तो बेटा एक कॉस्ट पर यूनिट हमने निकाल ली, ठीक है। अब कह रहे हैं कि 10% ऑफ एस कितना कितना बचे, 10% एस का बचे, 5% बेस्ट का और 20% चैम का। तो 10, 5 और टी, 10, 5 और 20, यानी कि इसका 10%, इसका 5% और इसका 20%, तो ये बना 2500। ये इन्वेंट्री में बचे
15,000 का 5% लीजिएगा, कितना आया? 750 आई थिंक, और ये आया 1000 यूनिट्स। तो ये सारे यूनिट्स हैं जो आपके पास इन्वेंट्री में पड़े हुए हैं। अब इसकी कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? 80.3। तो सी के 3 का आंसर क्या करेंगे हम? सिंपल, 80.3 मल्टीप्लाई बाय कितने यूनिट्स हैं? 2500 यूनिट है। क्या आया बेटा आंसर? $200,750। $200,750। ठीक है बेटा। उसके बाद जो है हमारे पास बेस्ट की कॉस्ट पर यूनिट $70 है, और कितने यूनिट्स बचे हैं इसके? 750 यूनिट्स बचे हैं। कितना आंसर आया? 52,500। 52,500। सर 500। सॉरी, लोगों का अलग अलग आ रहा है, जरा चेक करें, देखें सबका सेम आ रहा है। सर 52,500 सर सेम ही आ रहा है। ठीक है, 52,500। उसके बाद लास्ट वाला आपका इसकी इन्वेंट्री बची है 1000 यूनिट्स की। ये तो ऐसे ही हो जाएगा, 1000 इंटू 138.5 इज $138,500। तो ये आपके पास इन्वेंट्रीज की वैल्यूज आ गई। सही है ना? ये तो सिंपल सा पार्ट था। और अब वो कह रहे हैं लास्ट पार्ट में बताओ क्या करना चाहिए, समराइज एंड कमेंट ऑन द रिजल्ट। देखो, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ज्यादा एक्यूरेट है। टाइम के साथ साथ क्या हुआ है, कॉस्टिंग भी मॉडिफाई होती रही। पहले चलती थी सिंगल एब्जॉर्प्शन रेट। वो कब चलता था? जब पूरी फैक्ट्री के अंदर, आपको पुराने जमाने में आपको याद है कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं हुआ था तो लेबर के सारा काम हाथ से चलता था। तो टाइम के साथ साथ जो है आपको पता है मशीन वगैरह भी आनी शुरू हो गई, तो मशीनिंग मतलब कैपिटल इंटेंसिव काम ज्यादा होना शुरू हुआ। लेकिन अभी भी स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री में और हाथ से ज्यादा काम होता है। तो अगर अभी भी स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री है तो वहां पर सिंगल ओया ज्यादा सही है, क्योंकि हर जगह सारे डिपार्टमेंट में हर सारी एक्टिविटी हाथ से ही कैरी आउट हो रही है। तो आपके ओवरहेड जो है वो लिंक होंगे विद वर्किंग ऑफ द लेबर। लेकिन टाइम के साथ साथ जब थोड़ी सी मॉडिफिकेशन आई तो जो मीडियम साइज एंड जो लार्ज कॉर्पोरेशन है, फिर उन्होंने अडॉप्ट किया मशीनिंग का इस्तेमाल। तो अब आपके पास कहीं किसी डिपार्टमेंट में मशीन से ज्यादा काम होता था, किसी डिपार्टमेंट में लेबर से ज्यादा काम होता था। तो इसलिए फिर हम डिपार्टमेंटल ओआरस पे आ गए, जहाँ में मशीनिंग कैपिटल इंटेंसिव है वो मशीन आर्स पे कर लेते थे, जो लेबर इंटेंसिव है वो लेबर आर्स पे कर लेते थे। फिर टाइम के साथ साथ मजीद जो है, क्योंकि टेक्नोलॉजी आई है और मजीद जो है प्रोडक्ट्स कॉम्प्लिकेट हो गई हैं, और जो है डिफरेंट, अब एक मोबाइल फोन के अंदर ही कितनी चीजें लगी हुई होती हैं। तो कैमरे का सेक्शन एक्टिविटी अलग है, जो कैमरा लगा रहा है, ठीक है, जो आपका चिपसेट लगा रहा है वो अलग है, जो है मदरबोर्ड के अंदर चीजें फिक्स कर रहा है वो अलग है, ठीक है ना, जो बॉडी के साथ फिक्स कर, मतलब हर चीज आपकी एक्टिविटीज बहुत छोटी छोटी डिवाइड हो चुकी हैं। तो जाहिर सी बात है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ज्यादा रेलेवेंट है और वो ज्यादा बेहतर रिजल्ट प्रोड्यूस करेगी। लेकिन दैट इज नॉट द केस ऑलवेज। अब जब यहाँ पे हम देखते हैं ना, तो यहाँ पर अब जिस तरह फॉर एग्जाम्पल एस का भी आंसर आ रहा है कितना, 80.3। डिपार्टमेंटल से आंसर आई थिंक इसका 80 आ रहा था, तो ज्यादा फर्क नहीं है। बेस्ट का तो सेम ही है, पहले भी 70 था अभी भी 70 है, और चैम का पहले 140 था अभी 138.5 है। तो बहुत नेग्लिजिबल इफेक्ट पड़ रहा है। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ख्वारी ज्यादा है बेटा, टाइम ज्यादा लग रहा है, एफर्ट ज्यादा लग रही है, कॉस्टली ज्यादा होगी। क्योंकि जब आप हर एक्टिविटी की अलग अलग ओवरहेड्स को रिकॉर्ड करोगे और कॉस्ट ड्राइवर्स अलग अलग आपने लेकर आने हैं, तो इनको रिकॉर्ड करने के लिए भी आपको अकाउंटिंग फंक्शन एनहांस करना पड़ेगा, राइट, जिसके लिए आपको मजीद लोग हायर करने पड़ेंगे, मजीद टाइम कंज्यूमिंग होगा, मजीद कॉस्टली हो जाएगा। तो इन सब खर्चा करने का, कॉस्ट लगाने का, टाइम लगाने का, एक्स्ट्रा एफर्ट करने का कुछ फायदा भी तो हो। एट द एंड ऑफ द डे कॉस्ट के ऊपर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो इस केस के अंदर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग रेलेवेंट नहीं है। ओवरऑल यस इट इज बेनिफिशियल, बट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है ना, एक्स्ट्रा एफर्ट में जाके खोदा पार निकला चुहा, थोड़ा सा डिफरेंस आया, तो फिर इसलिए हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यहाँ पर अप्लाई नहीं करनी चाहिए, डिपार्टमेंटली सही है यहाँ पे। ठीक है बेटा, इसका जरा स्क्रीनशॉट लें, एक सेकेंड। हाँ, अब ले इसका स्क्रीनशॉट, 5 4 3 2 1। और ये जो OARs निकाले थे इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, 5 4 3 2 1। जी बेटा, मैं आपको जरा 1 मिनट दे रहा हूं, इफ एनीवन वुड लाइक टू आस्क मी एनीथिंग, कोई चीज क्लैरिफाई करनी है, कोई चीज समझ नहीं आई दोबारा पूछनी है,
I'll explain again. जी बेटा सर ये बताइएगा. C3 जो आपने लिखा है ना और जो सॉल्यूशन किया था क्लोज इन्वेंटरी का, वो फिर से समझा दें. जी ये वाला पार्ट पढ़े, उसके लिए आप C3 पढ़े जरा. ये पढ़ लें तो बताइएगा माइक पे. जी सर पढ़ लिया. अब एस क्लोजिंग इन्वेंट्री में कितना है? 10% ऑफ एस. एस कितना प्रोड्यूस किया हमने? 25,000. उसका 10% कितना हुआ? 2500 यूनिट. ये आपके पास इन्वेंट्री में पड़े हैं. कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? 80.3. ये जब भी हमने निकाली है. तो 2500 यूनिट एट द रेट ऑफ 80.3 मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया इन्वेंट्री का. ठीक है बेटा, सही है सर. बाकी दो का Thank भी you. ऐसे ही होगा. यू आर वेलकम. और कोई बच्चा बेटा कुछ पूछना चाहे तो? बिफोर आई मूव ऑन, और कोई पूछना चाहे तो? थर्टी सेकेंड और दे रहा हूँ बेटा. फाइव सेकेंड मोर. 5 4 3 2 1. बेटा चैट पे ओके और क्लियर का मैसेज लिखेंगे सब लोग जल्दी से. ओके और क्लियर का मैसेज आना चाहिए चैट पे बेटा. हरी अप एवरीवन क्विकली क्विकली क्विकली. जल्दी बेटा क्विकली हरी अप. 3-4 बच्चे रह गए अभी भी. हरी अप. बेटा 2-3 बच्चे अभी भी रह गए हैं. क्विकली. चैट पे बेटा एक मैसेज ओके क्लियर कर जी. ठीक हो गया, गुड हो गया जी, जबरदस्त. ठीक है, अब आप क्या करेंगे? एक तो इसको ना घर पे बैठ के सवाल को दोबारा से खुद करेंगे, और एक सवाल अभी और करा रहा हूं मैं, वो भी करना है. ठीक है, तो स्क्रीन शेयरिंग दोबारा ऑन कर रहा हूँ, एक सवाल और कराऊंगा बेटा. अच्छा, ये सवाल आप देख रहे हैं आपके सामने है. ठीक है, इसका सॉल्यूशन भी मैंने साथ के साथ किया हुआ ही है. तो ये पूरा सवाल सॉल्यूशन समेत से स्क्रीनशॉट ले लो. 5 4 3 2 1. याद रहे बेटा, OAR कैसे निकालेंगे? उस एक्टिविटी के टोटल ओवरहेड्स को उस एक्टिविटी के टोटल कॉस्ट ड्राइवर से डिवाइड करेंगे. एस बेस्ट और चैम का मिला के 250 सेटअप से. सो टोटल ओवरहेड्स को उस एक्टिविटी के टोटल कॉस्ट ड्राइवर से उस एक्टिविटी के डिवाइड किया, तमाम प्रोडक्ट्स के मिला के. ये ध्यान में रखिएगा बात. तो डेटा इसमें जरा डिफरेंट किया हुआ है, थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन आगे पीछे है, काम लेकिन वही कर रहे हैं हम. ठीक है, तो मैंने सॉल्यूशन समेत आपको क्वेश्चन छपवा दिया है. आप लोग सॉल्यूशन वाला पार्ट अभी छोड़ दें, मतलब जो मैंने अपने खुद से सॉल्व किया हुआ है मार्कर से, जो प्रिंटेड फॉर्म है वो पढ़ें और इस सवाल को खुद सॉल्व करने की कोशिश करें. ठीक है, अगर तो हो जाता है तो डन लिख देंगे, और अगर नहीं होता है तो जो मसला आ रहा हो बीच में वो मुझसे पूछते रहेंगे. मैं चैट पे आपके साथ मौजूद हूँ या माइक पे आपके साथ मौजूद हूँ. ठीक है, स्क्रीन शेयरिंग मैं रोक रहा हूँ बेटा. कोशिश करेंगे इसको करने की. प्रॉब्लम हो सकता है आए किसी को, सॉल्यूशन साथ के साथ दिया हुआ है, कोई मसला हो तो बेटा पूछते रहिएगा. यह भी करना जरूरी है बेटा, ताकि जो भी मसला है इसका हम खत्म करें. फिर मैं आपको पास पेपर के सवालों की लिस्ट दूंगा इंशाल्लाह होमवर्क में.
Okay, Maru, showing the question again. ये ले बेटा, स्क्रीनशॉट ले लें, मुझे बता दीजिएगा। बेटा स्क्रीनशॉट ले लिया तो माइक पे बता दें। डन सर। बेटा कोई मसला हो तो पूछते रहना है सबने, ठीक है?
सर ये सवाल करवा दें आप। जी बेटा करा रहा हूँ, बस 5 मिनट में शुरू कराता हूँ इंशाल्लाह। All right, Ji, let's begin. Starting the screen sharing again.